कांग्रेस के राजकुमार और कथित युवा नेता राहुल गांधी कभी मंदिर में हाथ जोड़ते दिखते हैं तो कभी गुरुद्वारे में माथा टेकते तो कभी गोत्र बताते हुए। साल 2018 में पुष्कर के पुजारी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने खुद को उन्हें दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताया है। और अब 2025 बिहार चुनाव से पहले सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में यही राहुल गांधी माथा टेकते हुए दिखे। दृश्य बड़ा भावुक था। आरती, पूजा, कैमरे, सब कुछ। कभी कैलाश यात्रा का दावा, कभी काशी विश्वनाथ के दर्शन, कभी महाकाल के दरबार में हाजिरी। मानो राहुल गांधी तपस्वी हो, सनातन में लीन हो, लेकिन बस कैमरे तक। क्योंकि कैमरे के बाद कांग्रेस का उसी सनातन पर वार करना अब सवालों के कटघरे में खड़ा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सच में भगवान के भक्त हैं या फिर चुनावी पाखंड के कलाकार हैं। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को सनातन धर्म से चिढ़ है। लगता है मानो पार्टी ने मिशन बना लिया हो कि सनातन पर बार बार वार करेंगे और जनता उन्हें भूल जाएगी। बहरहाल कांग्रेस दम लगा के बिहार चुनाव की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत महागठबंधन को यह याद रखना चाहिए कि जिन सनातनी हिंदुओं के अपमान का आरोप आप पर लग रहे हैं, उनकी ताकत को आपको ही समझना होगा। बिहार में जाति आधारित गणना 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की सर्वाधिक आबादी 81.9986% है। ऐसे में लगातार कांग्रेस समेत उनके साथी नेताओं और पार्टियों द्वारा सनातन को घेरना उन्हें महंगा पड़ सकता है। राहुल गांधी को ये याद रखना होगा। आलाकमान को अपनी नींद खोलनी होगी। साल 2010 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दुनिया के सामने नया शब्द गढ़ा। आरोप लगे कि दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद का शब्द कहा। साल 2012 में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई 2019 चुनाव तक टाल दीजिए। सवाल उठे कि भगवान राम का मंदिर भी क्या कांग्रेस के लिए चुनावी एजेंडे से ज्यादा कुछ नहीं था। यही वो कांग्रेस है जिस पर आरोप लगे कि राहुल गांधी की पार्टी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। वहीं सितंबर 2023 में कांग्रेस के सहयोगी और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर भी आरोप लगे कि उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी कहा और उसे खत्म करने की बात कही। पूरे देश में आक्रोश फूटा, केस दर्ज हुए, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी दलों ने उसका बचाव किया। इतना ही नहीं, सितंबर 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, अगर हिंदू समाज में समानता होती तो धर्मांतरण क्यों होते। सत्ता की कुर्सी पर बैठकर भी उन्होंने सनातन पर ही चोट की। और अब बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कलबुर्गी में बयान दिया कि सिख, जैन, बौद्ध इसलिए बने क्योंकि हिंदू धर्म ने गरिमा नहीं दी, यानी सीधे सीधे हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उन्होंने पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है, क्या ये किसी और धर्म में है, ये केवल हिंदू धर्म में है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने नारा दिया था कि हिंदू के रूप में जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था की वजह से। उन्होंने कहा लोगों के पास गरिमा नहीं थी। विभिन्न जातियां इस व्यवस्था से बाहर महसूस करती थी। भारत में जितने भी धर्म पैदा हुए वो इसी असमानता के खिलाफ पैदा हुए। ऐसे में सवाल है कि एक तरफ राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर आरती उतारते हैं, माथा टेकते हैं, गोत्र की दुहाई देते हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे और तमाम साथी दल के नेता रोज रोज सनातन पर हमला बोलते हैं। आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके बेटे प्रियांक खड़गे खुलेआम सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं, लेकिन आला कमान मौन है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक शब्द भी नहीं बोल रहे। बहरहाल ये कांग्रेस और महागठबंधन को जान लेना चाहिए कि भारत की जनता सबका हिसाब रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रियांक खड़गे और तमाम नेताओं के बयान के घाव का बदला बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में ले ले, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचसीएन न्यूज़, पटना।